प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास, जो आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो सभी प्यारे स्टूडेंट जो इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे साथ साथ जो है हर एक क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हर हाल में याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपको पीडीएफ नोट्स लेना है तो आप जो है इस नंबर में कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपको जो है पीडीएफ नोट्स जो है बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कॉल मैसेज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन में फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो सभी प्यारे स्टूडेंट जो है आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स लाइव चैट में देते रहिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। बहुत VBI क्वेश्चन है। देखिए आपको जो पीडीएफ मिलेगा ऐसे ही VBI लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, यानी VBI वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, उस क्वेश्चन को हर हाल में याद करके जाना है। ठीक है, तो देखिए HCP इकाई सेल में जो है परमाणुओं की संख्या कितना होता है, तो आपको याद रखना है 6 होता है। ठीक है, अगर वहीं पर बात करें HCP इकाई सेल में कोऑर्डिनेशन संख्या मतलब समन्वय संख्या कितना होता है, तो 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को परमाणु संख्या पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और पूछा गया प्रश्न है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व यानी प्रदर्शित करता है। देखिए बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश, झारखंड, यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, तो आपको याद रखना है वो है Fe3O4। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी पूछा गया है कि क्रिस्टल होते हैं, तो क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पूरा क्लास को आपको जो है लास्ट तक देखना है प्यारे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे भी आपको बताने वाले हैं। रवादार ठोस है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड में पूछा गया है। तो रवादार ठोस इनमें से कौन है, तो वो है हीरा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर पूछा गया है कि HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। प्यारे बच्चों, HCP में पैकिंग प्रभाज पूछा है, तो आपको बता दें HCP में जो पैकिंग प्रभाज होता है वो 74% होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 74% नहीं है, यहाँ पर पॉइंट में है, तो आपको याद रखना है 0.74 जो है परसेंट होगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और HCP में परमाणु यानी एटम की संख्या कितना होता है, तो 6 होता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब समन्वय संख्या कितना होता है, तो 12 होता है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को हर हाल में याद कर लीजिए मेरे साथ साथ। ठीक है, तो 6 नंबर देखिए पूछा गया है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, यानी बेसिक क्रिस्टल सिस्टम की जो संख्या होती है तो वो कितना होती है, तो आपको याद रखना है मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। ठीक है, कितना, 7 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 7 नंबर पूछा गया है कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है। यहाँ पर जो है फ्री स्पेस का बात आया, तो BCC में जो है यानी मुक्त खाली जगह का प्रतिशत 32% होता है, यानी 32% होता है। और वहीं पर बात करें पैकिंग यानी एफिशिएंसी या फिर जो है पैकिंग प्रभाज की बात करें, तो पैकिंग प्रभाज BCC में जो है यानी 68% होता है। तो यहाँ पर हम लोग को बात किया है कि खाली जगह का प्रतिशत BCC में तो कितना होता है, 32% होता है। ठीक है, क्लियर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 8 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और बार बार पूछा गया है कि एक धातु का रवाकरण
हेक्सागोनल क्लोज पैक मतलब HCP संरचना में होता है। तो HCP की कोऑर्डिनेशन संख्या होता है। तो HCP की कोऑर्डिनेशन संख्या आपको 5 से 6 बार बता चुके हैं अभी इस क्लास में। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही आपको PDF मिलेगा। ठीक है, अगर PDF लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ नंबर दिख रहा है, इस नंबर में कॉल मैसेज कर लीजिएगा। तो देखिए HCP में अगर यानी परमाणु की संख्या बात करें तो 6 होगा और समन्वय संख्या बात करें तो 12 होगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन से जोड़े में जो क्रमश चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है, यानी टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड किस में होता है। तो आपको याद रखना है HCP और CCP। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 10 नंबर पूछा गया है कि क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C एवं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री पैरामीटर वर्तमान रहता है। तो बताएंगे ये पैरामीटर किस में वर्तमान रहता है। तो आपको याद रखना है त्रिंताक्ष में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर पूछा गया है कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है। देखिए ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग जो होता है वो किसके कारण होता है। तो आपको याद रखना है F केंद्रों के कारण होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर पूछा गया है कि पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है, या फिर उस क्वेश्चन को जो है घुमा के पूछते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड यानी NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। तो दोनों का जो आंसर हो जाएगा वो सेम हो जाएगा। पोटेशियम का क्रिस्टलन पूछे या फिर जो है पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल पूछे तो आपको याद रखना है BCC होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया है कि सोडियम क्लोराइड का जालक होता है। प्यारे बच्चों द लेटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इज। तो आपको याद रखना है सोडियम क्लोराइड का जालक जो है वो अष्टफलकीय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा जो है धातु है जिसका समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। तो यह हर बच्चा को याद रखना है आपको कि ये जो है पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम का जो है समन्वय संख्या 8 होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर पूछा गया है कि ब्रैग समीकरण है। प्यारे बच्चों ब्रैग समीकरण को हम लोग किससे यानी जो है निरूपित करते हैं। तो ब्रैग समीकरण जो होता है वो n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश, झारखंड और यूपी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि बॉडी सेंटर्ड, देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है, यानी BCC में जो है लैटिस बिंदुओं की संख्या कितना होता है। तो आपको याद रखना है 2 होता है। कितना? 2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 17 नंबर पूछा गया है कि सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। प्यारे बच्चों यानी सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता जो होती है वो क्या होती है। तो आपको याद रखना है सिंपल क्यूबिक तो SCP में जो है यानी संकुलन क्षमता कितना होगा तो 52% होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और वहीं पर बात करें इसका रिक्त जो है यानी रिक्त जो क्षमता होगा वो कितना होगा तो 48% होगा। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर पूछा गया है कि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व। प्यारे बच्चों शॉर्टकी दोष के कारण यानी डेंसिटी ऑफ सॉलिड ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट। तो आपको याद रखना है शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर पूछा गया है फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। प्यारे बच्चों फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष क्या होते हैं तो आपको याद रखना है वो एक क्रिस्टल दोष होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और बार बार पूछा गया है कि हाउ मेनी यूनिट सेल डज अ यूनिट सेल शेयर विद
विद इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस। तो आपको याद रखना है फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्टिका कितनी एकक कोष्टिकाओं के साथ सहभाजित होती है। तो आपको याद रखना है यानी 4 जो है एकक कोष्टिका, सॉरी 4 नहीं 8 एकक कोष्टिकाओं के साथ सहभाजित होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर। 21 पूछा गया है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लेटिस आर पॉसिबल इन अ क्रिस्टल। तो आपको याद रखना है प्यारे स्टूडेंट, एक क्रिस्टल में जो है कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव होता है। देखिए यहाँ पर जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। 22 पूछा गया है C6H6 कैसा पदार्थ होता है। बिहार बोर्ड के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि C6H6 कैसा पदार्थ है। तो आपको याद रखना है वो प्रति चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर। 23 पूछा गया है FCC एक जालक में कितने परमाणु होता है। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन एन FCC लेटिस। तो आपको याद रखना है FCC के एक जालक में जो परमाणु की संख्या होता है वो 4 होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 24 नंबर। 24 पूछा गया है, देखिए 24 पूछा गया है सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना होती है CaCl की जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आपको याद रखना है BCC होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 25 नंबर। 25 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा गया प्रश्न है। पूछा गया है कि निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इनमें से कौन से आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में जो है धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी। तो आपको याद रखना है सीजियम आयोडाइड में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर। 26 पूछा गया है कि पी प्रकार के डोपित अर्धचालक को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन in the impurity added to obtain p-type doped semiconductor will be। तो आपको याद रखना है 3 हो जाएगा। ठीक है, p टाइप का अगर पूछे तो 3 हो जाएगा, n टाइप में हम लोग फिर यानी 5 मिलाते हैं। ठीक है, यानी 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन मिलाते हैं और पी प्रकार में जो है 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन मिलाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर। 27 पूछा गया है सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की उपसंयोजक संख्या, द सब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O। तो आपको याद रखना है Na2O में सोडियम की यानी सहसंयोजक संख्या जो होती है वो कितना होती है। तो 4 होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, और हाँ अगर आपको जो है 100% लर्ने वाला PDF कोर्स परचेज करना है तो आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर में कॉल मैसेज करके आप लोग जो है परचेज कर सकते हैं। और इसी तरह से आपको VBI जैसे यहाँ लिखा हुआ रहता है इसी प्रकार आपको जो है हर क्वेश्चन में जो है जो भी क्वेश्चन VBI है वो क्वेश्चन जो है VBI करके दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग कॉन्टेक्ट करके जल्दी से PDF कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अंत केंद्रित घनीय संरचना में उपसंयोजक संख्या जो होती है वो क्या होती है। तो आपको याद रखना है वो होती है कितना, तो 8 होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसमें परमाणु की संख्या कितना होती है, तो परमाणु की संख्या 2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 29 नंबर। ट्रांजिस्टर, देखिए ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। प्यारे बच्चों द एलिमेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रांजिस्टर सेट्स इज। तो ट्रांजिस्टर के निर्माण में हम लोग क्या जब यानी प्रयुक्त करते हैं तो उसमें कौन सा जो है तत्व मिलाते हैं। तो आपको याद रखना है सिलिकॉन मिलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर। 30 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स यानी सॉज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक ए मेटल। तो आपको याद रखना है निम्नलिखित में जो ऑक्साइड है उसका नाम है क्रोमियम डाइऑक्साइड। यही जो है धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
CrO2 ऑक्साइड shows इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, लाइक ए मेटल। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर। निम्न में कौन बेरवादार ठोस है? प्यारे बच्चों, इनमें से बेरवादार ठोस कौन है? तो आपको याद रखना है, बेरवादार ठोस पूछे या फिर आपको अक्रिस्टलीय ठोस पूछे तो वो क्वार्ट्ज ग्लास होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर। 32 पूछा गया, इनमें से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? ये ऑल बोर्ड में जो है पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो आपको याद रखना है क्वार्ट्ज ग्लास जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस है। नेक्स्ट 33 नंबर, ग्लूकोज है। प्यारे बच्चों, ग्लूकोज क्या होता है? तो ग्लूकोज जो है वो हेक्सोज होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 34 नंबर, कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? रतौंधी जो रोग होती है वो कौन से विटामिन की कमी के कारण होती है? तो आपको पता होगा कि विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होती है, और विटामिन बी की कमी से क्या होती है? तो बेरी बेरी होती है। क्या होती है? बेरी बेरी। और विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होती है। कौन सा रोग? अस्कर्वी रोग होती है, ठीक है। और यानी सॉरी, हाँ, अस्कर्वी होती है ना। और विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स की बीमारी होती है, ठीक है। रिकेट्स मतलब यानी हड्डियों का बीमारी होती है विटामिन डी में, ठीक है। यानी हड्डियों का टूट फूट जाना, उसके बाद जो है हड्डियों का काम ना करना, ठीक है, हड्डियों का काम करना बंद हो जाना, ये सब विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ठीक है। हड्डियों में जोरदार दर्द, ये सब विटामिन डी के कारण होता है, ठीक है। आप लोग को याद रहेगा, विटामिन सी अस्कर्वी, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ए रतौंधी। तो राइट आंसर रतौंधी पूछा है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट 35 नंबर, और ये आज का लास्ट प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये जो है बिहार बोर्ड का और ऑल बोर्ड का जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस जिस बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। और देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसी प्रकार आपको जो है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन 100% लर्ने वाला क्वेश्चन चाहिए तो आप इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो इनमें से कौन जो है शुगर सबसे मीठा है? तो बताएंगे इनमें, यानी निम्नांकित शुगर में कौन सबसे मीठा शुगर होता है? तो आपको याद रखना है, वो हो जाएगा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है वो सबसे मीठा होता है प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला है। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पीडीएफ के लिए आप लोग कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। जो भी पीडीएफ दिया जाएगा, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा, परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना स्टडी जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल से नहीं जुड़ रहे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।